आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। इसमें देखेंगे हम जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक गठन बिहार का किस प्रकार हुआ। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। पुर्तगाल। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। डच, हॉलैंड या नीदरलैंड। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने प्रारंभ की। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने प्रारंभ की। 1932 में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गया। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अंग्रेज यात्री पोर्टर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेज ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। यहीं पर शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। अब देखेंगे डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 19 में 1717 ईस्वी में अंग्रेज को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1713 से 19 ईस्वी में 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया तथा दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा का भी सूबेदारी दे दी गई। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित किया कर बंगाल का स्वयं नवाब बन गया। अलीवर्दी खां ने 1740 में बंगाल पर अधिकार कर लिया। अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया। अंततः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बना। शुजा-उद-दौला अलीवर्दी खां का सबसे छोटी पुत्र का पुत्र था। शुजा-उद-दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब नाराज थे। शुजा-उद-दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। शुजा-उद-दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अलीनगर कर रखा। इस संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना हुई, जिसे हालवेल ने प्रचलित किया। इसके पहले हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हालवेल के अनुसार 20 जून
1756 को कलकत्ता के काल कोठरी में ब्लैक होल की घटना हुई। उसके अनुसार शुजा-उद-दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 13 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों का दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए शुजा-उद-दौला को विवश कर दिया। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 को अंग्रेजों एवं शुजा-उद-दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी तट पर प्लासी की लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफर, नवाब के सेनापति राय दुर्लभ दीवान एवं मानिक चंद प्रभारी अधिकारी, अमीन चंद व्यापारी, जगत सेठ बैंकर ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर मदान एवं मोहनलाल वे सेनापति थे जिन्होंने शुजा-उद-दौला के तरफ से युद्ध में भाग लिया। तो शुजा-उद-दौला की तरफ से युद्ध में किसने भाग लिया? मीर मदन और मोहनलाल ने। शुजा-उद-दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हालवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। अंग्रेजों द्वारा दस्तक के उपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खां नामक आर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नवाब सूबेदार रामनारायण को उसके पद से बर्खास्त कर दिया और उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार की आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं था। मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम के आदेश पर फ्रांसीसी सेनानायक सोमरू वाल्टर रेनहार्ड के नेतृत्व में पटना पर अभियान कर एलिस सहित 47 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या कर दी गई। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसके बाद मीर कासिम ने बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मित्रों के नेतृत्व में के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। बदले में मुगलों को अवध का कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त हुआ। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया तथा सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नवाब पद का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में राजस्व वसूली के लिए राजा सिताब राय को नायब दीवान नियुक्त किया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति किया। 1770 में बिहार में एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे।
लगान वसूली का काम अब परिषद को मिला। सिताब राय के पास प्रशासनिक कार्य रह गया। 1783 में बंगाल में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गर्सिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। जनजाति विद्रोह। अब देखेंगे हम जनजाति विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कई जनजातीय विद्रोह हुए। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए जो निम्नलिखित हैं। देखेंगे अब हम प्रमुख विद्रोह को। प्रमुख विद्रोह हैं, देखिए पहाड़िया विद्रोह, इसका वर्ष 1778 है और यह राजमहल के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता राजा जगन्नाथ है। फिर दूसरा है तिलक माझी विद्रोह, यह 1778 से 85, यह भागलपुर क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता तिलक माझी हैं। अब नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह, यह 1789 से 1832 तक चला। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता भोलानाथ सहाय थे। अब नेक्स्ट है चेरो विद्रोह, यह 1800 से 1802 ईस्वी तक चला और यह क्षेत्र इसका पलामू क्षेत्र था और भूषण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट है हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820 से 21 तक चला, यह सिंहभूम क्षेत्र में था। आगे है कोल विद्रोह, यह 1831 से 1832 तक था और यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। बुद्धो भगत इनके प्रमुख थे। आगे है संथाल विद्रोह, 1855 से 56, संथाल परगना क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। इसके प्रमुख थे नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू चांद और भैरव। आगे है सरदारी विद्रोह, 1858 से 95, छोटा नागपुर सिंहभूम। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, छोटा नागपुर क्षेत्र बिरसा मुंडा के क्षेत्र में। ताना भगत विद्रोह 1913 से 1914, गुमला जातरा भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56। 1857 ईस्वी की क्रांति के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर के राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दमन एक पोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं पहरा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद एवं भैरव ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू चांद और भैरव ने। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 संथाल परगना का गठन किया गया। परहा पंचायत एवं माझी व्यवस्था को भी मान्यता दी गई। अब देखेंगे मुंडा विद्रोह। यह जनजाति विद्रोह में सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण। इस विद्रोह का कारण क्या है? दिकुओं द्वारा शोषण। खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन था। खुटकट्टी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। उन्होंने ईसाई धर्म त्याग कर गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा के अवतार धरती आबा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्मा सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया।
इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह वर्ष 1899 में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 13 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुट्टा कट्टी व्यवस्था पुनः लागू हो गई। कुटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या आंदोलन। बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बहरेलवी या राय बरेली के नेतृत्व में किया गया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार और आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमांत पर, दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों की सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बहरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फरायजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। इसके संस्थापक हाजी सैयदुल्ला थे। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास एवं मृत्यु दंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा एक विद्रोह किया गया था। नोनिया का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणामस्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों के पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय ले लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। 1857 की क्रांति और बिहार। ब्रिटिश शासक के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण जिम्मेदार थे। तात्कालिक कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी के 34वीं नेविल इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। इन्होंने सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ में माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़वाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की शुरुआत कर दी। विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता तथा दमनकर्ता। बिहार में नेतृत्वकर्ता बाबू कुंवर सिंह थे
और दमनकर्ता विलियम टेलर। दिल्ली में नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर बख्त खां थे और दमनकर्ता निकलसन हडसन थे। कानपुर में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नाना साहब और इसके दमनकर्ता कैंपबेल थे। लखनऊ में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थी तथा दमनकर्ता कैंपबेल थे। झांसी में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई थी और दमनकर्ता यूरोज थी। इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता नील थे। बरेली में खान बहादुर खां नेतृत्वकर्ता और विशेंट आयर दमनकर्ता। फैजाबाद में नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला थे और दमनकर्ता रेयांट थे। बिहार में विद्रोह की शुरुआत। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले झारखंड के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायल मारा गया। पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर में जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया। 13 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोह के एक झुंड ने भागलपुर गया पहुंचकर जेल के 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। बाबू कुंवर सिंह। बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रितनारायण सिंह और उनके भतीजे निशान सिंह और जय किशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जौहर सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विश्वेंद्र सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन और वायजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट करने को अस्वीकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। कैप्टन डनवर मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ किले का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में ब्रिटिश अधिकारी मिलमैन को हराया। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर, शिवपुर घाट
गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह को बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की अकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो यह किसने कहा था? जगदीशपुर, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर लौटने के क्रम में कहा था। कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर वापस लौटे। 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। इसी अवसर पर 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 को बंगाल के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में ए.यू. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बम्बई में किया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। बंगाल के कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक एलन एक्टेवियन ह्यूम थे। इसका स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई है और इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम सचिव एलन एक्टेवियन ह्यूम, प्राथमिक सदस्य 72, तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। तो बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए, जिसमें पहला था बिहार में जो हुआ वो 27वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में। N.R. मधुरकर इसके अध्यक्ष थे। 23वां अधिवेशन 1922 में हुआ, गया में हुआ। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। फिर 54वां अधिवेशन जो 1940 में हुआ, रामगढ़ झारखंड में हुआ। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब देखते हैं बांकीपुर अधिवेशन के बारे में विशेषताएं। N.R. मधुरकर इसकी अध्यक्षता की। सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव बने। मजहरुल हक स्वागतकर्ता थे और बैठक में ए.यू. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दी गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की सदस्यता 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये किस अधिवेशन में हुई? तो बांकीपुर अधिवेशन में। गया अधिवेशन चितरंजन दास की अध्यक्षता की। बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुआ। चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की। बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध का निर्णय लिया गया। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस एवं सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस की बैठक हुई। बंग भंग विदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया।
जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर बंद कांड 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा सतीश चंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित किया। इसमें उनकी सहायता बीएन कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्ता ने की। होम रूल आंदोलन और बिहार 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूहुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खान अब बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल लीग के विचारों को सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वप्रशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से काफ़ी शोषक थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। बृजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी ने कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहार पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बतख मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.B. हेकाक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को बंगाल को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधित अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति जांच के लिए चंपारण एग्रियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. स्लाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. अदामी तथा राजा हरि प्रसाद तथा नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। 29 नवंबर 1917 को चंपारण एग्रेरियन बिल विधान परिषद में पेश किया गया। 1 मई 1918 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से चंपारण एग्रेरियन कृषक एक्ट पारित हो गया। परिणाम स्वरूप तिनकठिया पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा तथा चंपारण का अहिंसक संघर्ष हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का पथ प्रदर्शक बिंदु बन गया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण का एक क्रूर निलह AP एम्बन के राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 20 मई 1929 पर कहा। चंपारण का वह अकेला मर्द था जो मुझसे 25 वर्षों तक लड़ता रहा। तो यह किसने कहा था? AP एम्बन ने रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु पर। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ। गांधी जी पर धारा 144 के उल्लंघन का अभियोग चलाया गया। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि अवज्ञा के पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसलों को सुरक्षित रखा। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये की जमानत देने को कहा। गांधी जी ने कहा, मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और ना मैं जमानत ही दे सकता हूँ। अंततः मजिस्ट्रेट ने स्वयं उनका मुचलका भरा और उन्हें जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वे रातों रात चंपारण में लोकप्रिय हो गए। रामचंद्र शुक्ल के बारे में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 को हुआ। स्थान मुरली बहरवा। मृत्यु 20 मई 1929 को। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी। रामचंद्र शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरसिंह पारेख, शंभू शरण वर्मा, रणधीर धरणीधर, ये चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। दरभंगा किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर 19 जून 1919 में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़ते हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। दरभंगा राज्य द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920-21 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। बकास्त किसान आंदोलन 1937-38 ईस्वी। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बकास्त कृषि आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन जाने के विरोध में था। इस आंदोलन को नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। इस आंदोलन के क्रम में गया यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना करयई तथा अनवरी में राहुल संकृत्यानंद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसान सभा। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण थे। बिहार किसान आंदोलन कार्यानंद शर्मा, संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि नेता प्रमुख थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 में
कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। प्रमुख किसान नेता एवं कार्यक्षेत्र यदुनंद शर्मा, इनका कार्यक्षेत्र गया था। यमुना कायई दरभंगा सारण में इनका कार्यक्षेत्र था। राहुल संकृत्यायन, इनका कार्यक्षेत्र अनवरी अंबरी सिवान में था। कार्यानंद शर्मा, इनका कार्यक्षेत्र मुंगेर बहलिया ताल में था। सहजानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाएं: हुंकार, किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, किसान सभा के संस्मरण, खेत मजदूर, किसान और संयुक्त मोर्चा, गीता हृदय, जमींदारी का खात्मा कैसे हो, किसानों को पसाने की तैयारियां, मेरा जीवन संघर्ष, कर्म कलाप, खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र द्वारा तुर्की के खिलाफ के साथ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1923, 1919 और 23 में हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया। बाद में गांधी ने भी मुसलमानों का नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्तावित किया गया। C विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इसे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊद आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 16 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति बने और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। सदाकत आश्रम सच्चाई का गवाहरा के प्रमुख सदस्य मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य बद्रीनाथ, राम निरीक्षण सिंह पंडित जी। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित हो गई। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार में के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारत में इसका विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 ईस्वी में गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। 1934 ईस्वी में पटना में अंजुमन इस्लामिया हाल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। प्रारंभिक 78 सहयोगियों में बिहार के एकमात्र सहयोगी गिरिवरधारी चौधरी थे। कौन थे? ये गिरिवरधारी चौधरी थे। ये नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एकमात्र सहयोगी थे बिहार से, जिन्हें काबू बाबू भी कहा जाता था। ये सम्मिलित थे। गिरिवरधारी बिहार से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में रहने वाले थे। उन्हें कारो बाबू या मैथिल गांधी के नाम से जाना जाता है। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदार कर बंद कर दिया गया। 30 जून को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दे दी गई।
26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया। डीएसपी वसीर अहमद ने भीड़ पर गोली चलाई जिसमें छह लोग शहीद हो गए। इस घटना को बेगूसराय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। शहीद लोगों में शेखर चंद्र सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह एवं बनारसी सिंह प्रमुख थे। नखास पिंड यात्रा या नखास पिंड चलो। दांडी यात्रा के तर्ज पर बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 को नखास पिंड यात्रा का आयोजन किया गया। यह पटना सिटी से मंगल तालाब के पास था। यात्रा का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया। अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर यात्रा रोक दिया। तारापुर नरसंहार या तारापुर गोलीकांड। भगत सिंह एवं इसके साथियों के फांसी के विरोध में मुंगेर के तारापुर में 15 फरवरी 1932 को स्वतंत्रता सेनानियों ने तारापुर थाना भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की। अंग्रेजों के 75 राउंड फायरिंग के बाद 34 भारतीय मारे गए, लेकिन केवल 13 मृतकों की पहचान हो पाई। इस घटना को तारापुर नरसंहार के रूप में जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के HRA के क्रांतिकारी सदस्य योगेंद्र शुक्ल के भतीजे वैकुंठ शुक्ला वैशाली ने क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लिया। फणींद्र घोष जो एक बिहार का क्रांतिकारी था, लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह बन गया। भगत सिंह उनके साथी को फांसी हो गई। वैकुंठ कुल में बेतिया में रह रहे फणींद्र घोष की हत्या कर इसका बदला ले लिया। 14 अप्रैल 1934 को वैकुंठ शुक्ल को फांसी दे दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजय हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस का बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल M.G. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय में बिहार कांग्रेस की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 19 मार्च 1938 तक कैदियों को छोड़े जाने के कारण पुनः सरकार ने अपना कार्य संभाल लिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध में भारत को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दी। व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना तथा भारतीय जनता को जागरूक करना था। प्रथम सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा
आचार्य विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त सिंह थे। बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण को चुना गया। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया। गया में गौरीशंकर सिंह तथा सिलास में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद पर से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आचार्य के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए और अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। 7 शहीद उमाकांत सिन्हा नागेंद्रपुर सारण से थे। यह राम मोहन राय सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 के छात्र थे। फिर रामानंद सिंह शहादत नगर पटना से थे। यह राम मोहन राय स्कूल कक्षा 9 के छात्र थे। फिर उसके बाद सतीश प्रसाद झा खगहरा भागलपुर के थे। पटना कोलिजेंट कक्षा 10 के छात्र थे। राजेंद्र सिंह बनवाचिलिक सारण के पटना हाई स्कूल कक्षा 9 के छात्र थे। राम गोविंद सिंह दसरथा पटना पुनपुन हाई स्कूल कक्षा 9 के छात्र थे। देवीपत चौधरी सिलहट जमालीपुर के थे और यह मिलर हाई स्कूल कक्षा 9 के छात्र थे। जगपति कुमार खराटी गया के थे और यह BN कॉलेज स्नातक द्वितीय वर्ष के थे। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल रहे। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनुग्रह नारायण सिंह ने स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध में तोड़फोड़, कार्रवाई, संचालन, साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आज़ाद दास्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रख दिया गया था। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब सोनार और शालिग्राम के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आज़ाद दास्ता का गठन किया। नेपाल में आज़ाद दास्ता का प्रशिक्षण शिविर जंगल में गठित हुआ और बिहार में युवाओं को छापामार युद्ध एवं आग्नेयास्त्र को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दास्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पट्यवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दास्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था।
1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः आज़ाद रास्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से इसे चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। मुजफ्फरपुर में जुम्बा साहनी के नेतृत्व में 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाना पर हमला कर थाना प्रभारी वालर की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश दमन के दौरान सभी को बचाने के लिए उन्होंने कहा, वालर को मैंने मारा है। उन्हें 11 मार्च 1944 को फांसी दे दी गई। आनंद मोहन सहाय भागलपुर बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे चित्तरंजन दास के निजी सचिव थे। उन्होंने अपने जीवन में 25 वर्ष भारत से बाहर ब्रिटिश विरोधी कार्य में बिताया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गठन में सुभाष चंद्र बोस की सहायता ली। वे इस सरकार में सचिव एवं पब्लिक रिलेशन मंत्री थे। शिलभद्र याजी पटना बिहार बख्तियारपुर में शिलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी से संपर्क होने के कारण उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया। उन्हें 6 मास के कारावास की सजा दी गई। पुस्तक दी फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड और उनकी पत्रिका झनकार, हसिया, हथौड़ा, जमशेदपुर लेबर टाइम्स। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया। इसका उद्देश्य अस्त्र शस्त्र धन एकत्रित करना था तथा नौजवानों को अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना था। बाद में उन्होंने उत्तरी भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। सुल्तानपुर में कांग्रेस के सदस्यों के समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई। 1942 की क्रांति में कटिहार के शहीद चौक पर 13 वर्षीय ध्रुव कुंडू की शहादत के बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने के लिए ध्रुव दल का गठन किया। ध्रुव कुंडू का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में देश के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले नामों में शामिल है। इनकी शहादत के बाद ध्रुव दल का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र गांधी मैदान था। गांधी जी की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 1948 में इसका नाम पटना लॉज की जगह गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 1500 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए, जिनमें 8783 को सजा हुई और 137 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी ने कहा, बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। बिहार टाइम्स के प्रमुख संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र में पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार के समर्थक में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1908 में मोहम्मद फखरुद्दीन के नेतृत्व में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ। इस अधिवेशन में पृथक बिहार का मांग किया गया। 1908 में सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार की एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम बनाए गए। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन
1908 में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा को अलग क्षेत्र बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में घोषित किया गया। आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ तथ्य। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार किया। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। पंडित जग्गानाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहेब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकरन नारायण ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। पंडित तोताराम की रचना फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष के माध्यम से भारत में आंदोलन को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। आंदोलन और महिलाओं के योगदान देखने वाले हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22। सरला देवी विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल कॉलेज का आह्वान किया। सावित्री देवी प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दौरान आयोजित सभा का बहिष्कार। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934-35। सैलाब राय संथाल क्षेत्र में महिलाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सरस्वती देवी हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष एवं साधना देवी को 6 माह की सजा हुई। श्रीमती हसन इमाम के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों के दुकान के बाहर सत्याग्रह का आयोजन 3000 से अधिक महिलाओं ने शिरकत की। साधना देवी संथाल क्षेत्र में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व। चंद्रावती देवी चौकीदार कर विरोध के दौरान गिरफ्तार। 30 मार्च 1931 को भगत सिंह ने फांसी के विरुद्ध आरा में आम सभा का नेतृत्व कर श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने कहा, नौजवानों तुम पीछे क्यों हो? बिस्मिल भगत सिंह खुदीराम की तरह अपने को कुर्बान करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? भगत सिंह की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई। 26 जनवरी 1933 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के विरुद्ध राजवंशी देवी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी एवं चंद्रावती देवी को 15 मास का कारावास दंड मिला। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41। प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी को गिरफ्तार कर 4 माह का कारावास दिया गया। आंदोलन और महिलाओं का योगदान। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन। भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन के नेतृत्व में पटना विराट जुलूस का आयोजन। सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग में जुलूस का आयोजन। छात्रों ने उन्हें भागलपुर जेल भेजने के क्रम में छुड़ा लिया। गोविंदपुर भागलपुर के श्री नरसिंह गोप की पत्नी जीरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी। शांति देवी 15 अगस्त को छपरा टाउन हॉल के विशाल सभा की अध्यक्षता। सुनीति देवी एवं राधिका देवी ने वैशाली के पुरुष वेश में मिलो साइकिल यात्रा कर
आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। प्रभावती देवी ने महिला चरखा समिति का स्थापना की। बिहार में विदेशी यात्री मेगास्थनीज लगभग 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने दरबार में आया था। उसने इंडिका की रचना की। उसने पटना को पालीब्रोथा कहा। डायमेकस सीरिया के राजा अंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में आया। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। फाहियान 1999 से ईस्वी से 414 ईस्वी प्रथम चीनी यात्री जो बौद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आया। वह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के समय पाटलिपुत्र आया था। उसने पाटलिपुत्र को समृद्ध एवं संपन्न बताया। उसने राजप्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताया। वेनसांग चीन यात्री ने वर्धन वंश के समय भारत की यात्रा की। उसने अपना यात्रा वृत्तांत सियुकी में वर्णित किया। उसने नालंदा महाविहार में अध्ययन किया तथा महाविहार की विशेषताओं का उल्लेख किया। उसने पाटलिपुत्र में अधिक महत्वपूर्ण नगर कन्नौज को बताया है। चीनी यात्री ने नालंदा महाविहार के 10 वर्ष का अध्ययन किया। ईस्वी 673 से 692 ईस्वी चीनी यात्री ने नालंदा महाविहार में 10 वर्ष अध्ययन किया। उसने विक्रमशिला महाविहार का वर्णन किया। 3 वर्ष तक ताम्रलिप्ति वर्तमान तामलुक पश्चिम बंगाल में रहा और संस्कृत की शिक्षा ली। अब्दुल लतीफ़ 7वीं शताब्दी में बिहार आने वाला यात्री था। उसने आगरा से राजमहल की यात्रा कर बिहार की चर्चा की। बिहार में विदेशी यात्री मल्ला बहबहानी ईरानी यात्री जिसने बिहार की यात्रा की। उसने पटना नगर में सांस्कृतिक जीवन की प्रशंसा की और इसे नजलुत हिंद भारत का स्वर्ग कहा। राल्फ फिंच ब्रिटिश यात्री जो 1583 से 1591 तक भारत में रहा। राल्फ फिंच ब्रिटिश यात्री जो 1583 से 1591 तक भारत में रहा। उसने अकबर के समय मुगल दरबार का भ्रमण किया। वह पहला ब्रिटिश यात्री था जो बिहार आया था। पीटर मुंडी ब्रिटिश यात्री ने 1628 से 1634 ईस्वी तक की यात्रा की। उसने 1632 में बिहार पटना की यात्रा की और पटना में व्यापारिक महत्व का वर्णन किया। जॉन मार्शल अंग्रेजी यात्री जो चिकित्सक भी था। उसने 1670 से 71 में अकाल के दौरान बिहार की यात्रा की। मनुची इटली का यात्री मनुची शाहजहां के काल में भारत आया। उसने बिहार की यात्रा की और व्यापारिक महत्व का वर्णन किया। टर्वनिए फ्रांसीसी यात्री ने 1665-66 में पटना की यात्रा की और यहाँ के व्यापारिक महत्व का वर्णन किया। बिहार में पत्र पत्रिका और समाचार पत्रिका बिहार बंधु वर्ष 1972 से 74। यह संपादक स्थल इसका कलकत्ता और पटना था। सर्वहितैषी 1890 में आया और इसका संपादन पटना प्रथम हिंदी दैनिक। प्रदीप पत्रिका 1971 में आया। इसका संपादक स्थान पटना है। अब अंग्रेजी भाषा के प्रमुख पत्रिका हैं दी बिहार हेराल्ड सन 1875 में पटना गुरु प्रसाद सेन। इंडियन क्रॉनिकल 1881 में आया। यह पटना से इसका संपादन होता था। बिहार टाइम 1804 में पटना महेश नारायण और फिर बिहार टाइम्स 1903 में पटना से साप्ताहिक और दी बिहार नाम से 1906 में भागलपुर से संपादन होता था। दी सर्चलाइट 1917 में 18 में सैयद हैदर हुसैन द्वारा मुरली मनोहर प्रसाद द्वारा। दी मदरलैंड 1921 में मजहूर हक द्वारा। दी पटना टाइम्स 1924 में मोहम्मद यूनुस द्वारा। दी इंडियन नेशन
1921 में कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज द्वारा उर्दू नरहुल अलरान। 1876 में मोहम्मद हाशिम द्वारा। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में। प्रमुख हम ऐतिहासिक जो घटनाक्रम हैं उनको देखेंगे। एक 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार में के क्षेत्र में आगमन। 1563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म। 1540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म। नवीनतम एनसीईआरटी के अनुसार 599 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का निधन। नवीनतम एनसीईआरटी के अनुसार 527 ईसा पूर्व। 544 बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान। हर्यक वंश की स्थापना। 555 ईसा पूर्व में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाना। 344 ईसा पूर्व नंद की वंश की स्थापना। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या। शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ। 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ। 635 ईस्वी में हेनस्वांग की बिहार यात्रा। 673 में ईसिंग की बिहार यात्रा। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना। 1898 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर विजय अभियान। फिर 1834 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1859-60 फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। 1529 में बिहार द्वारा न्यूनियों पर विजय। 1532 ईस्वी में हुमायूं का नूनियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह की जीत। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह की जीत। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत। सूरवंश की स्थापना। 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 में कालिंजर युद्ध में के दौरान शेरशाह का निधन। 1576 में अकबर का विजय बिहार विजय। 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 में शाहजानंद परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1666 में श्री गोविंद सिंह का जन्म। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 में श्री गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1713 में फर्रुख सियर का विजय में बिहार में राज्याभिषेक। 1717 में अंग्रेज कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1770 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खां का निधन तथा शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ। 1857 देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार। 1865 में पटना अभियान द्वारा बिहावी आंदोलन का दमन। 1874 में बिहार में अकाल। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरदोई सिवान में। 1899 से 90 में बिरसा आंदोलन। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन।
1911 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा। 1912 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत का गठन। 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। बिहार में होम रूल लीग प्रारंभ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन तथा स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन और मजहुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। आगे है 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 में बिहार छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद। 1942 ईस्वी में आज़ाद दास्ता का गठन। 1946 ईस्वी में कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारतीय औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता। अब देखेंगे हम मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी के कलम से। मैं एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करूंगा जिसमें ऐसी स्थितियां होंगी सबसे गरीब लोग भी इसे अपने देश मानेंगे, जिसके निर्माण में उनके आवाज़ असरदार होंगे और भारत एक महान देश होगा जहां ऊंचे या नीचे वर्ग के लोग नहीं होंगे, जहां सभी संप्रदाय के लोग पूर्ण सामंजस्य के साथ रह सकेंगे। ऐसे भारत में न तो अस्पृश्यता का अभिशाप होगा, न शराबखोरी, न नशाखोरी का, महिलाएं भी पुरुषों जितने अधिकार पा सकेंगी। मेरे सपनों का भारत ऐसा ही है। ये महात्मा गांधी के कलम से है। तो आज हमने एजुटेरिया पब्लिकेशन के बिहार तथ्य संग्रह में आधुनिक भारत खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिहार का भूगोल देखेंगे।